Good morning, students. Today we will do the third chapter of class 5th EVS. Okay, third chapter is likes and dislikes. Likes and dislikes का मतलब क्या है, पसंद और नापसंद. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Weight and height of all the students were being measured in अर्श स्कूल. कहते अर्श है बच्चा है ना, उसके स्कूल में हाइट और वेट मेज़र हुआ स्टूडेंट्स का. देयर वाज अ स्केल पेंटेड ऑन द वॉल बेयरिंग इंच फीट मीटर एंड सेंटीमीटर. कहते वॉल पे एक स्केल है जो वो पेंट किया गया, उसके ऊपर इंच फीट मीटर सब मेंशंस थे. ओके, स्टूडेंट्स वर कमिंग बाय टर्न एंड स्टैंडिंग नियर द मेजर वॉल. द टीचर वाज मेजरिंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट एंड रिकॉर्डिंग दिस डाटा इन द रजिस्टर. कहते फिर जो बच्चे थे वो 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न आते रहे और उस मेजरिंग स्केल के साथ खड़े होते रहे, और जो टीचर थे वो उनकी जो हाइट वेट थी जो सब मेज़र करके अपने रजिस्टर में नोट कर रहे थे. ठीक है, हाइट ऑफ हर्ष वॉज 4 फीट एंड 7 इंचज़. जो अर्श है उसकी हाइट क्या है, 4 फीट और 7 इंचज़. वेयर एज हिज फ्रेंड भोला वाज मेजर 4 फीट एंड 5 इंचज़. उसके फ्रेंड की कितनी थी, भोला की 4 फीट एंड 5 इंचज़. अर्श वाज द टॉलेस्ट अमंग द बॉयज़. जो अर्श लड़का है वो सबसे लंबा था क्लास में. एंड द सिमरन द टॉलेस्ट अमंग द गर्ल्स. और एक लड़की है सिमरन, वो टॉलेस्ट है लड़कियों में. हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉल. कहते उसकी मम्मा भी बहुत टॉल हैं. ठीक है, देयर आफ्टर वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड. कहते हैं हाइट के बाद क्या हुआ, वेट रिकॉर्ड किया गया. अर्श वाज थिन एज कम्पेयर टू हेल्दी भोला. कहते जो अर्श है वो क्या था, वो पतला था एज कम्पेयर टू अर्श. ठीक है, जो अर्श था वो पतला है एज कम्पेयर टू भोला. अर्श वॉज 30 kg इन वेट वेयर एज भोलास वेट इज़ 32 kg. अर्श का वेट 30 और भोला का 32. तो थ्रो अर्श वाज टोलर भोला वाज हैवियर देन अर्श. कहते चाहे हर्ष लंबा था लेकिन भोला था हैवी था उससे. टीचर सेड भोला बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ रेसलर्स. फिर जो टीचर्स कहती है जो भोला है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेसलर्स हैं उसके सारे फैमिलीज वाले. हिज एल्डर ब्रदर इज़ इन द रेसलिंग टीम ऑफ स्कूल. कहता जो उसका बड़ा ब्रदर है वो भी क्या था, रेसलिंग टीम में है स्कूल की. हिज फादर इज़ ऑल्सो हैवी. कहते उसके पापा भी हैवी हैं. ही हैज़ गुड हेल्थ लाइक हिज फादर बट योर वेट इज़ लेस एज कम्पेयर टू योर एज एंड हाइट. यू मस्ट ड्रिंक मिल्क एंड टेक गुड डाइट टू मेंटेन वेट प्रोपोर्शनल टू योर हाइट एंड एज. और अर्श को क्या कहते हैं कि आपका वेट आप अकॉर्डिंग टू योर एज कम है, आपको दूध पीना चाहिए, आपकी डाइट का ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेट भी सही रहे. भोला ही सेल्डम ड्रिंक मिल्क. हिज मदर ऑलवेज इंसिस्ट हिम टू ड्रिंक मिल्क. भोला कहता है कि मैं तो दूध पीता हूँ, मेरी मम्मा मेरे को देती हैं रोज़ दूध. टीचर वाई डोंट यू ड्रिंक मिल्क. तो टीचर्स ने बोला कि अर्श को कि आप दूध क्यों नहीं पीते. तो अर्श आई डोंट लाइक इट. भोला ही सेल्डम आई डोंट लाइक इट. वो कहता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता. तो टीचर मिल्क कंटेन्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द बॉडी. इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट फीड सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क. तो टीचर समझा रहे हैं अर्श को कि जो दूध है वो कंप्लीट फूड होता है, तो इसलिए हमें दूध पीना चाहिए. उसको हम कंप्लीट फूड कहते हैं. जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब मिल्क में होती है. सो वी मस्ट ड्रिंक मिल्क. तो हमें दूध पीना चाहिए. ठीक है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल Arsh told his parents that he was the tallest among all boys. His father said, "Increase your knowledge as per your height." कहते कि वो स्कूल से जब घर आते हैं तो अर्श अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं सबसे लंबा हूँ अपनी क्लास में. तो उसके पापा कहते हैं कि जैसे आपकी इंक्रीज़ हाइट हुई है ना इंक्रीज़, वैसे अपनी नॉलेज भी इंक्रीज़ करो. ग्रेटर हाइट शुड बी अकम्पनीड बाई गुड क्वालिटी ऑल्सो. डिस्पाइट हर शॉर्ट हाइट योर सिस्टर इज़ एडमायर्ड फॉर हर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लंबे हो तो आप में सारी क्वालिटी अच्छी है. कहते हैं अपनी सिस्टर को देखो, चाहे उसकी हाइट कम है लेकिन उसकी राइटिंग करके सारी उसको पसंद करते हैं. ऑल हर टीचर्स लव हर. सारे टीचर उसको प्यार करते हैं. योर मदर साइन वेरी स्वीटली एंड योर अंकल इज़ अ गुड पेंटर. कहते आपकी मम्मा दिखने में स्वीट हैं, आपके अंकल की पेंटिंग अच्छी है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्वालिटीज़. कहते हैं अलग अलग पीपल्स में अलग अलग क्वालिटी होती है और
एक्सपर्टीज, सम ऑफ योर फ्रेंड्स में एक्सेल इन स्टडी, कहते हैं कुछ फ्रेंड्स आपके स्टडी में अच्छे होंगे एंड अदर इन स्पोर्ट, कुछ स्पोर्ट्स में। वी शुड अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ ऑल, कहते हैं हमें सबकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है, उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम एंड इनक्लूकेट गुड क्वालिटीज़ इन अवर सेल्फ, कहते हैं हमें सबसे इंस्पायर होना चाहिए और सबकी गुड क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे थिंक एंड आंसर द क्वेश्चन है विच मेंबर ऑफ योर फैमिली हैड लाउड वॉइस, आपकी फैमिली में सबसे ऊंचा कौन बोलता है। अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो कुछ भी, जिसका भी नाम आपके माइंड में आता है। हु लाफ द लाउडेस्ट, जोर से हंसता कौन है। सबसे लो वॉइस किसकी है। हु स्पीक लाउडेस्ट इन क्लास में सबसे ऊंचा कौन बोलता है। Whose handwriting is most beautiful in your class, क्लास में सबसे अच्छी राइटिंग किसकी है। नेक्स्ट, a new girl रेशमा joined Arsh class, she had long hair, girls appreciate her hair and inquired about reason for her long hair, कहते हैं जो अर्श की क्लास में एक न्यू गर्ल आती है रेशमा, उसके हेयर बहुत बड़े होते हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके लंबे हेयर का क्या कारण है। रेशमा, माई मदर ऑल्सो हैज़ लॉन्ग हेयर, रेशमा कहते हैं मेरी मम्मा के भी बड़े हैं हेयर तभी। गुरप्रीत, आई हैव ब्राउनिश हेयर एंड माई प्लेट इज़ ऑल्सो स्मॉल, कहते मेरे हेयर ब्राउन है लेकिन छोटे हैं। नीतू, गुड्डी हैज़ करली हेयर, हिज मदर ऑल्सो हैज़ करली हेयर, एक लड़की है गुड्डी, उसके बाल कर लिए, कहती मेरी मम्मा के भी कर लिए हैं। गुड्डी, यस माई हेयर रिमेन करली इवन आफ्टर कॉम्बिंग अगेन एंड अगेन, गुड्डी कहती है कि मेरे बाल तो जितने मर्जी कॉम्ब करी जाओ फिर भी करली कर ही रहते हैं। विच चाइल्ड हैज़ करली हेयर, गुड्डी, विच चाइल्ड हैज़ डिम्पल्स इन हिज चीक, गुरप्रीत, हु कैन टच हिज नोज विद हिज टंग, ये आप खुद से आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट वॉज अ मैरिज ऑफ अर्श आंटी, सो न्यू क्लॉथ्स वर टू बी बाउट, अर्श वांट टू मार्केट अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, कहते अब जो अर्श है उसकी आंटी की मैरिज थी तो उन्होंने न्यू क्लॉथ खरीदने थे, तो अर्श कहाँ अपनी फैमिली के साथ मार्केट गया। शॉपकीपर शोड डिफरेंट कलर्स क्लॉथ्स ऑफ दैम, अर्श लाइक ब्लू कलर क्लॉथ वाइल हिज सिस्टर डिड नॉट लाइक दिस कलर, कहते हैं अर्श को ब्लू कलर के क्लॉथ पसंद आए लेकिन उसकी सिस्टर को नहीं। शी सुजेस्टेड हिम ग्रीन कलर प्रिंटेड क्लॉथ, कहते उसकी सिस्टर ने उसको कौन सा कलर लेने को कहा, ग्रीन कलर। अर्श शोड हिज डिसलाइक फॉर द प्रिंट बाय हिज फेशियल एक्सप्रेशन, अर्श ने जो उसके ऊपर प्रिंट था उसको पसंद नहीं किया। अर्श मदर सैड द बोथ कलर वर अट्रैक्टिव एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइस फॉर कलर, तो अर्श की मदर कहती है दोनों कलर ही अच्छे हैं, जो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, जिसने जो लेना वो ले लो। एक्चुअली नो टू पर्सन हैव द सिमिलर चॉइस, कहते हैं कभी भी दो पर्सन की सिमिलर एक जैसी चॉइस नहीं हो सकती। इन स्कूल सम स्टूडेंट्स लाइक टू ईट राइस वाइल अदर डिसलाइक, सम चिल्ड्रन हैव स्वीट टूथ वाइल अदर लाइक स्पाइसी, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट एरिया एंड फैमिली कल्चर टू विच दे बिलोंग, कहते हैं स्कूल में भी कईयों को राइस पसंद है, कईयों को नहीं है, कईयों को मीठा खाना पसंद है, कईयों को स्पाइसी पसंद है, ये सब किस पे डिपेंड करता है, फैमिली कल्चर पे। हम जिस फैमिली में जैसे रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हो जाते हैं। पीपल फॉर बंगाल ईट फिश वाइल सम कैन नॉट ईट इवन टॉलरेट दिस स्मेल ऑफ फिश, कहते बंगाल के जो पीपल है फ़िश खाते हैं और कई फ़िश नहीं खा पाते, इवन वो तो उनकी स्मेल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। एज़ पंजाब इज़ अ वीट प्रोडक्शन स्टेट, कहते पंजाब में क्या होता है, कनक की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट चपाती वेयरस पीपल फ्रॉम मैनी अदर स्टेट प्रेफर राइस, कहते पंजाब के लोग क्या खाते हैं, राइस, और पंजाब के लोग क्या खाते हैं, रोटी चपाती खाते हैं, और स्टेट के चपाती कम और राइस ज़्यादा खाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर लेते हैं। टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग। ऑल पीपल लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग्स, क्या ये ठीक है? क्या सभी पीपल एक जैसी चीज़ें पसंद करते हैं? क्या ये ठीक है? नो, ये ठीक नहीं है, है ना। ये क्या आ जाएगा, क्रॉस। एवरी पर्सन पोजेस सर्टन क्वालिटी, सब में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। यस। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज लाइक बाय ऑल, यस।
सुंदर राइटिंग सभी पसंद करते हैं। वी शुड नॉट टेक एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, गलत है। मिल्क कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, यस मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विच क्वालिटी कैन वी गेन बाय लेबर, लेबर से हम कौन सी क्वालिटी लेते हैं, गुड हेल्थ। पीपल ऑफ विच स्टेट ईट मच फिश, बंगाल। वट डू द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट, बिहार के पीपल क्या लाइक करते हैं खाना, बताओ, राइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमें मिल्क क्यों पीना चाहिए, मिल्क इज़ कंप्लीट फूड। Milk is complete food. It is good for our health. It is good for our health. Okay. Next question. Which things affect our eating habits? हमारी ईटिंग हैबिट्स को क्या क्या इफ़ेक्ट करती हैं। Eatables available in the region, climate, etiquettes and ritual prevailing in the area and family. Eatables available in the region, climate and ritual prevailing and rituals prevailing in the area and family. कहते हैं वहाँ का रीज़न, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का मौसम, वहाँ का जो धर्म है कैसा है, वहाँ का एरिया, फैमिलीज़ कैसी हैं, उन सब पे डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है। ओके। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। देखो, आफ्टर परचेजिंग द क्लॉथ्स अर्श रिटर्न होम विद हिज मदर, कहते जब उन्होंने कपड़े कुपड़े ले लिए तो वो अपनी मम्मा के साथ घर आ गए एंड हिज सिस्टर, एंड उसकी सिस्टर भी घर आ गई। हिज फादर वाज वॉचिंग टेलीविज़न एट होम, उसके पापा क्या कर रहे थे, टेलीविज़न टीवी देख रहे थे घर पे। लेडी ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन वाज मेकिंग गेस्चर वेरी क्विकली बट शी वाज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, कहते जो टीवी पे लेडी आ रही थी ना वो कुछ ना कुछ गेस्चर पोस्चर इशारों से कुछ बोल रही थी, लेकिन कुछ इशारों से समझा रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अर्श वाज एस्टोनिश्ड, हैरान हो गया कि बिकॉज ही कुड अंडरस्टैंड थिंग, कहते वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। ही आस्क फ्रॉम हिज फादर व्हाट इज़ द लेडी डूइंग, कहते उसने पापा को पूछा कि ये लेडी कर क्या रही है। His father told him that she was presenting news for people who cannot hear and speak. उसके पापा ने बोला कि वो उन लोगों के लिए न्यूज़ डिक्लेयर कर बता रही है, प्रेजेंट कर रही है जो सुन और बोल नहीं सकते। और हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद एक्शन ऑफ हैंड, कहते वो जो हर्ष अपने पापा को पूछ रहा है कि वो हैंड के एक्शन से कैसे समझ लेंगे न्यूज़ को। फादर दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज, कहते उनको साइन लैंग्वेज आती होती है। हर्ष वाई डू दे लर्न दिस लैंग्वेज फ्रॉम, वेयर डू, कहते वो कहाँ से सीखते हैं। फादर देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर दीज चिल्ड्रन वेयर दे आर थॉट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स बाय साइन लैंग्वेज, कहते उनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं जहाँ पे वो ऐसा सब कुछ सीखते हैं। जैसे उनकी लैंग्वेज होती है, देखो हेलो, गुड बाय, नाइस टू मीट यू, यस, नो, प्लीज़, थैंक्स, ये सब कुछ उनको ऐसे सिखाया जाता है एक्सप्रेशन से।
Although it seems difficult to understand or convey through these types of language, yet these people understand easily. कहते हैं हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन ऐसे people उसको easily समझ सकते हैं. If a person lack of one sense organ, कहते हैं अगर एक person का sense organ काम नहीं करता, the brain concentrate on the remaining sense organ which become more sensitive. कहते हैं तो फिर जो उनका brain होता है ना, वो दूसरे sense organ पे ज़्यादा concentrate करता है और उनके जो दूसरे sense organ है वो ज़्यादा काम करते हैं. That is visually impaired people are more sensitive to touch and their hearing power is also very strong. कहते हैं उनकी hearing power और touching power बहुत strong होती है, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. ठीक है. Similar, deaf people make more use of eyes, so these kind of people are not days called. कहते हैं जो गूंगे लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी आइज़ ज़्यादा काम करती है. ठीक है. Different able rather than handicapped, their needs are different. If their needs are properly fulfilled, they can lead not only a normal life but also can excel in different field. हेलन केलर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. कहते हैं अगर उनकी जो नीड्स हैं वो प्रॉपर फुलफिल हो जाएं तो वो नॉर्मल लाइफ में उससे कुछ अच्छा कर जाते हैं. जैसे कि हेलन केलर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. हेलन केलर एक लेडी थी, उसकी एग्जाम्पल है. हेलन केलर वाज डीफ एंड ब्लाइंड. कहते अंधी भी थी, बहरी भी थी, बट शी गोट गुड एजुकेशन, रोट डजन ऑफ बुक्स. कहते उसने दर्जन ऑफ बुक्स लिखी, ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, घूमी, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिली, उसने काफ़ी प्राइज़ जीते हैं. शी वॉज 1.5 year old when she was lost her hearing and eyesight due to illness. कहते सिर्फ वो 1.5 साल की थी जब उसकी सुनने की और देखने की पावर ख़त्म हो चुकी थी. शी हैज़ was 7 year old. Her parents hired an able teacher for her education. She tried to teach Helen by writing words on her hand, but it was difficult as the meaning could not be conveyed to her by speaking or by showing. One day, while sitting near a tap, her teacher put a few drops of water on one of her hand and wrote water on the other. From that day, Helen was able to understand meaning of words. She touched the ground immediately and teacher wrote ground on her hand. कहते तो टीचर उसको पढ़ा, उसके लिए न्यू टीचर, स्पेशल टीचर हायर किया उसके पेरेंट्स ने. लेकिन जब टीचर उसको सिखा रहा था तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी, उसको वर्ड की पहचान ही नहीं हो रही थी, ना वो सुन पा रही थी ना वो देख सकती थी. तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे वो बैठे थे तो उसके टीचर ने ना उसके हैंड पे वाटर की ड्रॉप डाल दी. उसके साथ उन ड्रॉप्स के साथ उसको ईजीली पता लग रहा था कि क्या शेप है, कैसे है ये वर्ड. तो उसको ऐसा करना ईजीली समझ आने लगा. दिस वे शी लर्न 30 वर्ड इन 1 day. कैसे ड्रॉप्स की हेल्प से तो वो क्या हुआ, 30 वर्ड 1 day में सीखने लगी. एंड थर्ड स्टार्टेड हर एजुकेशन. सी लर्न 5 लैंग्वेज थ्रू ब्रेल स्क्रिप्ट एंड बिकम अ फेमस राइटर. कहते हैं उसने 5 लैंग्वेज सीखी हैं. कहाँ कैसे सीखी है, ब्रेल स्क्रिप्ट से. एंड बिकम अ फेमस राइटर. मैनी पीपल गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हर लाइफ डिस्पाइट देयर फिजिकल लॉसेस. कहते बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. वेल्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 3rd दैट स्पेशल स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर पीपल हु आर अनेबल टू सी. दिस स्क्रिप्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय टचिंग. कहते हैं हमने 3rd क्लास में पहले पढ़ा ही है कि जो पीपल देख नहीं सकते वो टच करके वर्ड्स को समझ सकते हैं. इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट. And this is called braille script. In this script, dots are engraved on the paper instead of writing words so that person can touch it. कहते हैं इनको क्या होता है, इनको वर्ड्स नहीं होते, इसके डॉट बनाए हुए हैं ताकि पीपल इसको ईजिली समझ सकें. देखो ये लिखा हुआ है ABCDFG तक, सब पूरा लास्ट तक Z तक लिखा हुआ है ना, ताकि पीपल इसको ईजिली समझ सकें. सम पीपल आर अनेबल टू वॉक प्रॉपरली. कुछ अच्छी तरीके से चल नहीं सकते. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर ओनली द हेल्प ऑफ क्रचेस, ट्राईसाइकिल और अ व्हील चेयर. बट ट्राईसाइकिल्स कैन नॉट रीच द बिल्डिंग वाइल आर एबल टू ग्राउंड लेवल एंड हैव stairs. To overcome this difficulty, ramps are made near the stairs in public places so that differently able people can use tricycle or wheelchair without any difficulty.
You might have seen ramp along with stair in the recent built rooms and toilets of your school. कहते कई पीपल चल नहीं सकते, वो ट्राई साइकिल व्हील चेयर यूज़ करते हैं, लेकिन वो व्हील चेयर स्टेयर्स पे नहीं जा सकते, इसलिए पब्लिक प्लेसेस पे क्या होता है, रैम्प्स बनाए जाते हैं कि ऐसे लोग इजीली पहुंच सकें ऊपर तक, है ना. एक्चुअल मैनी चिल्ड्रन अफेक्टेड विद पोलियो डिसीजेज हैड बीन unable to walk properly, but the diseases has been controlled in India as a result, which is with number of children suffering from polio has reduced. Sometimes due to old age, accident or other reason, many people are unable to walk without help. We should always help such person, keeping in mind their problems. We should never make fun of their physical weakness. कहते पोलियो से बहुत प्रॉब्लम होती थी लेग्स पे, है ना, बच्चे चल नहीं सकते थे, लेकिन इंडिया में ये कंट्रोल हो गया. अब पोलियो से अफेक्टेड जो चाइल्ड है बहुत कम होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी इलनेस की वजह से, है ना, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, तो हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट थोड़ी सी फिलअप्स हैं. हेलन केलर कुड नॉट सी एंड Helen Keller could not see and बेटा ये हम इसकी ना दूसरी वीडियो बनाएंगे. ओके बेटा.